न्यूज चैनल छोटे मौके पे भाग के वहां जाती हैं, वहां शरण लेती हैं जैसे कि कोई अपने घर में शरण लेता है। दूसरी बात, जो बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो बिल्कुल बेबुनियादी है, बिल्कुल इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने की लिबर्टी दी थी वो सिर्फ उस लिबर्टी उसके बारे में दी थी जो उनका इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रहा था, जो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो भी 174 की प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट की थी। अगर उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उनको नजर आता तो एफआईआर दर्ज करके वो उसको भी सीबीआई को भेजने का उनका उत्तरदायित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि इस तरह का एफआईआर दर्ज होना सुप्रीम कोर्ट के पहले कई जजमेंट में, खास करके टीटी एंथनी के जजमेंट में बाध्य है। एक बार जब एक एफआईआर दर्ज हो जाती है एक इंसिडेंट के मामले में, तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो 162 में उसी एफआईआर के अंदर आप दे सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जो इस एफआईआर के माध्यम से कहना चाह रही है वो सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में दे सकती थी, और सीबीआई उस स्टेटमेंट को अगर समझता कि हाँ इसमें कोई अहमियत है या इसमें कोई तथ्य है, तो उसको सीबीआई अपने चार्जशीट में उसको कंसिडर करता और कंसिडर करके उसको उस पर एक्शन ले सकता था। जो दूसरा एफआईआर जो इन्होंने दर्ज करवा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बिल्कुल मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट में मान्य नहीं है, टीटी एंथनी में मान्य नहीं है, और ये डायरेक्ट एक अवहेलना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो कहता है कि डॉक्टर के खिलाफ कभी भी अगर एफआईआर होगा तो बिना एक मेडिकल टीम का गठन किए हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और इस केस में बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है ये देखने के लिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया, या उसमें जो भी एलिगेशन है डॉक्टर के खिलाफ, वो एफआईआर के अंतर्गत आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। चौथी बात, एफआईआर दर्ज करने में जैसे कि मुंबई पुलिस ने आईपीसी के और एनडीपीएस के सेक्शनों को भर दिया है, जैसे लगता है कि उनको बस एक खाना पूर्ति करनी थी, रिया को पुलिस स्टेशन से खुश करके भेजना था, और इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना देखे कि उसमें से कोई भी ऑफेंस जो उनकी कथित है उस कथित में ऑफेंस होता है कि नहीं होता है वो भी बिना देखे हुए एक एफआईआर लिख डाली है। तो इसका तो बहुत ही सीरियस हम एक्शन लेंगे। क्या हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट डालेंगे या क्वैशिंग डालेंगे या क्या डालेंगे वो हम फैसला लेंगे कुछ चंद घंटों में, लेकिन इस मामले को एक बहुत ही सीरियस तरीके से ये देख करके कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसका ये उल्लंघन है, और जो लिबर्टी मुंबई पुलिस को दी गई थी अपने इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत कि अगर जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई मिलता है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उस लिबर्टी को इन्होंने अक्यूज्ड के कहने पे एक एफआईआर दर्ज करने को अलाउ कर दिया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, और ये किसी भी हाल में इसको हम लोग आगे नहीं चलने देंगे। Today I have been shown an FIR got registered late last night by the Mumbai police. The first thought that comes to my mind is that Bandra police station looks like the second home of Riya Chakravarti. For every small incident she runs to Bandra पुलिस स्टेशन जो है वो रिया का सेकंड होम नजर आने लग गया है, यानी दूसरा घर नजर आने लग गया है। कल आपको बता दें रिया पूछताछ के बाद वहीं पहुंची और वहां उन्होंने 6 घंटे रहकर एक एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसमें कई बातों का जिक्र किया था, जिसके जवाब में अब सुशांत के परिवार के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि हम एक्शन भी लेंगे। वहीं ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी है। पिछले 2 घंटे से रिया से पूछताछ हो रही है और आज रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। रिया से पहले 2 दिन 14 घंटे पूछताछ हो चुकी है और इसमें कई बयान उन्होंने रखे हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया ने कबूल किया कि वो सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी और इस दौरान सिगरेट में गांजा मिलाकर वो पीती थी। इस बात को स्वीकार कर लिया है रिया चक्रवर्ती ने। जो पूछताछ अभी हुई है, आज बता दें आपको, सुबह वो पहुंची है और उसके बाद अभी भी उनसे पूछताछ हो रही है।
शाम 7 बजे तक गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें पिछले 2 घंटे से रिया से पूछताछ हो रही है। आज रिया की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। रिया से पहले 2 दिन 14 घंटे पूछताछ हो चुकी। इसमें कई चौंकाने वाले बयान भी दर्ज हैं। दरअसल कुछ सबूत भी एनसीबी के हाथ लगे हैं और उन सबूतों में कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज भी सामने आए हैं जिसमें रिया और उनके जो साथ के लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और कुछ बड़े नाम, बड़े चेहरे जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और अब एनसीबी की जांच उस दिशा में भी आगे बढ़ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। लौकी लगेगी पनीर की तरह, बैंगन जैसे चिकन लेग पीस, प्लेन राइस भी लगेगी बिरयानी। जब साथ में गर्मा गर्म मसालेदार खबरों का आज की पहली डिश का स्वाद बेहद खास है। खुलेगा लंच बॉक्स सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवकल, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी है। पिछले 2 घंटे से रिया से पूछताछ हो रही है। आज रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। रिया से पहले 2 दिन 14 घंटे पूछताछ हो चुकी है और इसमें उसने कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि रिया ने कबूल किया कि वो सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी और इस दौरान सिगरेट में गांजा मिलाकर वो पीती थी। ऐसे कई सवाल इस वक्त एनसीबी रिया से पूछ रही है और उसके जवाब रिया को देने होंगे क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि इससे पहले भी ये जानकारी मिल रही थी कि रिया गिरफ्तार हो सकती है, लेकिन एनसीबी की तरफ से वो पूरा मौका रिया को दिया जा रहा है ताकि वो सब कुछ सच एनसीबी के सामने रख दे और इसीलिए एनसीबी इस वक्त रिया से पूछताछ कर रही है। 2 घंटे की ये पूछताछ हो चुकी है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ आनंद तिवारी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, फिलहाल 2 घंटे की ये पूछताछ हो चुकी है, अभी तक क्या कुछ सामने आया और गिरफ्तारी कितनी हद तक मुमकिन है आज? देखिए, कुल मिलाकर के लगभग 15 से 17 घंटे के बीच की पूछताछ हो चुकी है रिया चक्रवर्ती से। ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन में 2 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है। तीसरे दिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जितने भी ड्रग्स के पेडलर्स या ड्रग्स की चेन में लोग शामिल हैं जिनको पकड़ा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, उनके सामने रिया चक्रवर्ती को बैठा करके पूछताछ होनी है। व्हाट्सएप चैट में जिन नामों का जिक्र आया था और जिन नशीले पदार्थों का जिक्र आया था उनके बारे में रिया चक्रवर्ती का क्या कहना है, क्योंकि शुरुआत से रिया चक्रवर्ती ये कहती रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, वो नहीं लेती थी। अब सौविक ने जब ये खुलासा किया कि उनके घर पर जो बासित परिहार ड्रग्स देता था उसमें उनकी बहन और वो दोनों कंज्यूम करते थे, उसके बाद रिया चक्रवर्ती को आखिरकार ये मानना पड़ा कि ड्रग्स वो लेती थी। अब सवाल ये है कि अब इसके आगे इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिगेशन जाएगी जो लैपटॉप से, उनके टैबलेट से, मोबाइल से जो पिक्चर्स मिली हैं, जो वीडियो मिले हैं जिनमें बॉलीवुड के बड़े नाम की बात कह रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और खुद भी कह रही है
है कि बड़ी मछलियों को पकड़ना है। तो सवाल अब ये है कि जिन नामों का जिक्र है, जिनके फोटोग्राफ वहाँ हैं, अब उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब समन करती है, पूछताछ में कब शामिल करती है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ लगातार तीसरे दिन ये एक्सचेंज बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिन नामों का वो खुलासा कर रही हैं उन तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब पहुंचेगी, ताकि बॉलीवुड के एक बड़े जो ड्रग नेक्सस की बात हो रही है बिल्कुल। और इसीलिए देखिए 2 घंटे की पूछताछ भी हो चुकी है और शाम 7 बजे ही जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि आज रिया गिरफ्तार भी हो। 3 बजे तक ही ये बहुत हद तक साफ भी हो जाएगा। हमारी नजर लगातार बनी हुई है। यानी सुशांत सिंह राजपूत के केस में इस वक्त बेहद बड़ी खबर। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों और डॉक्टर तरुण पर बांद्रा पुलिस थाने में जो एफआईआर दर्ज करवाई, अब वो एफआईआर भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती बांद्रा थाने में दिए गए बयान में सुशांत की बहनों पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगाती दिखी। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहनों पर एफआईआर का केस सीबीआई को ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केस ट्रांसफर। सुशांत केस में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुशांत की बहनों पर रिया चक्रवर्ती के एफआईआर का केस अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस केस को सीबीआई के हवाले किया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस समय सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सुशांत सिंह मामले में प्राइम एक्यूज रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनें और डॉक्टरों पर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में बकायदा मामला दर्ज करा दिया है। अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई के पास चला गया था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में घिरी रिया चक्रवर्ती ने उस वक्त नया पैंतरा अपनाया जब केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका, मीतू सिंह और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के एक डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवा दिया। इस दौरान रिया करीब 6 घंटे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में रही, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बहनों और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। रिया ने अपनी शिकायत में सुशांत की बहन प्रियंका पर फर्जी मेडिकल कार्ड बनाने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ जांच की मांग की। दावा किया गया कि जिस समय दिल्ली में यह दवाई लिखी गई उस समय सुशांत मुंबई में थे, लेकिन नियमों के मुताबिक ऐसे दवाई नहीं लिखी जा सकती। बांद्रा पुलिस स्टेशन में 5 घंटे उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। हम बताना चाहेंगे कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दी थी। लिखित शिकायत में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर पे आरोप लगाया था कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती को प्रिस्क्रिप्शन भेजा था। उस प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाइयाँ थी वो एनडीपीएस के एक्ट में आती है और दवाइयाँ प्रतिबंधित थी। उस प्रिस्क्रिप्शन को गलत तरीके से रिया चक्रवर्ती को भेजा था। यही आरोप रिया चक्रवर्ती ने अपनी लिखित शिकायत में किया हुआ है। न्यूज़ 18 के पास रिया की उस एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका और मीतू सिंह के अलावा डॉक्टर तरुण पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। रिया ने अपनी एफआईआर में कहा है, बहन प्रियंका ने सुशांत की दवाइयां बदली। दवाई बदलने पर रिया और सुशांत में झगड़ा हुआ। सुशांत से झगड़े की वजह से 8 जून को रिया ने घर छोड़ा। सुशांत ने डॉक्टर कर्सी की दवाइयां खानी बंद कर दी। बहन प्रियंका ने दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार का पर्चा भेजा। डॉक्टर तरुण दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हैं। डॉक्टर तरुण मनोचिकित्सक नहीं हैं, इसके बावजूद दवाइयां दी। 8 जून को सुशांत की बहन मीतू रहने आ गई। 12 जून तक सुशांत की बहन मीतू ने दवाइयां दी। सुशांत की बहनों ने गैर कानूनी ढंग से दवाइयां दी। 14 जून को सुशांत की मौत कहीं गलत दवा की वजह से तो नहीं हुई। प्रियंका और मीतू सुशांत के पैसों को मैनेज करना चाहती थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर सुशांत की दोनों बहनों और डॉक्टर तरुण पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। रिया की शिकायत पर वकील विकास सिंह का ऐतराज। मुंबई पुलिस पर वकील विकास सिंह का बड़ा हमला। मुंबई पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप। रिया ने बांद्रा थाने में सुशांत की बहन और डॉक्टर तरुण के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है,
उस पर सुशांत के पिता के वकील ने कड़ा एतराज जताया है। वकील विकास सिंह ने इस मामले में मुंबई पुलिस पर भी बड़ा हमला बोला है। ये कंप्लेंट जो है, एक तो बिल्कुल मुंबई पुलिस का उस पर कोई अख्तियार नहीं कि इस तरह का कंप्लेंट पहली बात एक्सेप्ट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी इस मामले से संबंधित कोई भी कंप्लेंट होगी वो सीबीआई को ही जाएगी। इसलिए एक ये साजिश है कि किसी तरह से मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है, जिसमें कि मुंबई पुलिस किसी न किसी तरह से इसमें हस्तक्षेप कर सके इस इन्वेस्टिगेशन में। तो इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद कंप्लेंट है, बिल्कुल इसमें मुंबई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। और अगर इस कंप्लेंट को गौर से देखा जाए तो इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं। श्वेता सिंह कीर्ति का रिया पर बड़ा हमला। रिया की एफआईआर पर सुशांत की बहन का करारा जवाब। अपने भाई को इंसाफ दिलाने की मुहिम में जुटी श्वेता सिंह कीर्ति ने भी रिया के एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। एक ट्वीट के जरिए श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा, हमें कोई तोड़ नहीं सकता, निश्चित तौर पर ये फर्जी एफआईआर भी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एजेंसियां जैसे जैसे अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियां एक एक कदम ऊंक कर रख रही हैं। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरुण भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, ये जो एफआईआर है सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से विकास सिंह पे भी सामने उन्होंने कहा कि ये अवहेलना है एक तरीके से, तो क्या ये ट्रांसफर हो चुकी है सीबीआई को मुंबई पुलिस की तरफ से ये एफआईआर? देखिए, उससे पहले मैं आपको एक एनसीबी से जो खबर आ रही है वो बता दूं कि एनसीबी को जानकारी ये मिली है कि जो सुशांत की मौत के 1 महीने पहले जो उनके सीए थे उनसे फ्रिक्वेंटली जो है सुशांत सिंह राजपूत मिले हैं और उन्होंने अपने जो बैंक डिटेल है उनकी तमाम जानकारी मांगी है। तो काफ़ी ज़्यादा उसको लेके वो चिंतित थे कि उनके जो बैंक अकाउंट है उसमें जो पैसे का ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है उसकी तमाम डिटेल उन्होंने मांगी है। दूसरी जानकारी यह है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट था सुशांत सिंह राजपूत का, जिसके बारे में दीपेश ने भी अपने बयान में लिखा है कि वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो थे कि उस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर काम करना चाहते थे, उसके बारे में भी रिया चक्रवर्ती से कुछ सवाल पूछे गए हैं। और कुछ देर के बाद अर्पिता यहाँ पर लंच ब्रेक होगा, जैसे कल भी हुआ था, जो कल ब्लैक कॉफ़ी और बर्गर की डिमांड रिया चक्रवर्ती ने की थी। तो कुछ देर के बाद यहाँ पर करीबन 20-25 मिनट का लंच ब्रेक होगा, जिसमें न केवल एनसीबी के तमाम अधिकारी जो हैं वो लंच करेंगे, बल्कि जो शौविक है और तमाम जो दूसरे लोग हैं और रिया चक्रवर्ती हैं उनको भी 20 मिनट का समय दिया जाएगा। और उसके बाद जो पूछताछ का फिर दूसरा दौर है वो शुरू होगा। ये दूसरा दौर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। करीबन 3 बजे से 3:30 बजे या 4 बजे तक की जो पूछताछ होगी उसमें पूरा सार होगा इस पूरी जांच का कि रिया चक्रवर्ती का आगे का जो समय है वो कैसे गुजरने वाला है, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या उन्हें फिर से सम्मन किया जाएगा। बिल्कुल आनंद, रहिए आप। अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है रिया से। इस समय की बड़ी खबर एक और निकलकर सामने आ रही है। एनसीबी ने पूछताछ में माना कि वो भी ड्रग्स लेती थी। रिया का कहना है ऐसा, सूत्र बता रहे हैं। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने पहली बार ये माना कि वो गांजे से भरी सिगरेट पीती थी। रिया ने यह भी माना कि वो सुशांत के साथ नशा करती थी। रिया के फोन और टैप से रिया के ड्रग्स लेने की जानकारी मिली थी और इसके बाद एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि रिया 2017 से ही ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी और इन्हीं पहलुओं पर दरअसल अब उनसे पूछताछ भी हो रही है। वही सवाल ये कि क्या रिया अब तक झूठ बोल रही थी, क्योंकि न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात में रिया ने यह दावा किया था कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी। आप खुद सुनिए रिया ने क्या कहा था। I absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because यहाँ मैं कुछ भी statement दूंगी it can affect the investigation there, but I am willing for a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. इसी बीच सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर, रिया से पूछताछ के बाद अब फिल्म जगत के कई और एक्टर भी एनसीबी के रडार पर हैं। दरअसल जांच में रिया के फोन और टैप से मिले सबूतों में फिल्म जगत के कुछ चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं
और अब ये भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, यानी इन्हें भी अब पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि जो मोबाइल फोन और जो टैबलेट जब्त किया गया था एनसीबी की तरफ से, उसमें कई ऐसे चेहरे अब सामने आ रहे हैं जो ड्रग्स लेते हुए नजर आते हैं और अब एनसीबी के रडार पर ये हैं, इनको कभी भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। तो अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यानी अरुण, अब ये जो जिक्र एक वक्त पर एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से हो रही थी कि उनकी नजर बड़ी मछली पर भी है, तो क्या अब इस तरीके से पूछताछ के लिए कुछ बड़े चेहरों को भी बुलाया जा सकता है, एनसीबी बुला सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, जब किसी भी अपराध की जांच होती है तो कड़ियां इसी तरह जुड़ती हैं। एक कड़ी मिलती है, उससे पूछताछ के बाद दूसरी कड़ी जुड़ती है और इसी तरह से आखिर तक अनुसंधान हो पाता है। इस मामले में भी रिया चक्रवर्ती पर बाद में गाज गिरी है। पहले सौविक पर गिरी, उसके पहले बासित पर गिरी, उसके पहले जैद पर गिरी। तो एक तरह से एक ड्रग पेडलर से बातचीत और पूछताछ के बाद दूसरे का नाम सामने आता है, दूसरे के बाद तीसरे का आता है। रिया चक्रवर्ती तक जब जांच की सुई पहुंची है और जो एविडेंस मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उनमें जिन बातों का जिक्र है, जिन तस्वीरों का जिक्र है, जो चेहरे उसमें शामिल हैं, वो चेहरे बड़े हैं, वो बॉलीवुड के हैं, वो टीवी स्टार हैं। तो अब यही सवाल है कि क्या रिया चक्रवर्ती तक ही ये जांच सीमित हो जाएगी या फिर एक बॉलीवुड के बड़े ड्रग नेक्सस का भी भंडाफोड़ करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये जो बिल्डिंग हमारे पीछे देख रहे हैं, एक्सचेंज बिल्डिंग, इसमें तीसरे माले पर पूछताछ लगातार चल रही है। तीसरा दिन है, 15 से 17 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो चुकी है। लेकिन अब आगे क्या? रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कह रहा है, क्योंकि सौविक की गिरफ्तारी वाले ग्राउंड सारे यहाँ भी मौजूद हैं। व्हाट्सएप चैट में जो कुछ भी जानकारी उनको मिली है वो पर्याप्त आधार है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये फैसला एनसीबी को लेना है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये जांच कहां तक जाएगी, दायरा कितना बड़ा होगा, कोशिश कितनी बड़ी होगी कि मुंबई में जो ड्रग ठीक है, बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच एनसीबी ने जिन 2 ड्रग्स डीलरों को गिरफ्तार किया, उन दोनों ने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए। रिया चक्रवर्ती मामले में आरोपी जैद और बासित ने एनसीबी के अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जबरन उनका बयान लिखा गया। आरोपियों ने एनसीबी अधिकारियों पर मारपीट का भी आरोप लगाया। कोर्ट में दोनों ने कहा कि एनसीबी के बयानों का कोई मतलब नहीं है, यानी वहां जो बयान इन लोगों ने दिए उसको मानना नहीं चाहिए कोर्ट को। वही न्यूज़ 18 के पास आरोपी जैद के कोर्ट में दिए बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ये देखिए, ये कॉपी एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया के पास, जिसमें ये अपने बयान को बदलता हुआ जैद नजर आ रहा है। उसका कहना है कि मारपीट करके उससे ये बयान लिया गया, एनसीबी के अधिकारियों ने लिया और ये सीधा आरोप अधिकारियों पर लगा रहा है और ये कह रहा है कि जबरन उसका बयान लिया गया और ये बयान मान्य कोर्ट में नहीं होने चाहिए। यानी कोर्ट जाते ही ये जो दोनों ही ड्रग डीलर हैं, उन्होंने अपने बयान को बदल दिया है। किस तरीके से कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज कराई है जैद ने, इसने लिखा कि इसके साथ न सिर्फ वहां पर मारपीट हुई, इसको बयान देने के लिए इस पर दबाव भी बनाया गया था। आनंद हमारे साथ है। आनंद, यानी जैद और बासित जो है वो अपने बयान से अब पलट गए कोर्ट में जाकर, वो कह रहे हैं कि दबाव में दिया उन्होंने ये बयान। ये देखिए, बिल्कुल अर्पिता, उन्होंने दलील जो अपने कोर्ट में दी है वो अपनी जगह है, लेकिन एनसीबी सूत्रों का इस पर यह कहना है कि हमारे पास जैद के घर से बरामद 9 लाख रुपए और विदेशी करेंसी है, जिसे हमने कोर्ट में दिखाया था और कोर्ट ने उसी ग्राउंड पे हमें जो आगे की रिमांड है वो जैद और बासित की दी थी। वहीं इस पर महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि ना केवल सैमुअल मिरांडा ने, ना केवल शौविक ने, बल्कि खुद रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने कबूल किया कि वासित से वो मिली थी। शौविक ने बताया कि वो वासित के जरिए रिया के लिए ड्रग्स मंगाते थे, रिया ये ड्रग्स आगे सुशांत को देती थी। सैमुअल मिरांडा ने अपने बयान में बताया कि मैं सुशांत के लिए ड्रग्स लेने जाता था और जो सीडीआर है वो ये साबित करती है कि वासित जो है वो लगातार जो जैद है उनसे मिला था। सैमुअल मिरांडा जो है वो जैद से मिला था, उसकी सीडीआर जो है वो कोर्ट को दिखाई गई है। ये आधार एनसीबी के पास है, लेकिन जिस तरह से जो दोनों आरोपी हैं जैद और वासित वो कोर्ट में मुकर गए हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है, उन्हें टॉर्चर किया गया है, इसमें ये देखना होगा कि कोर्ट में जब अगली तारीख इस मामले की लगेगी, जो आरोपी अभी रिमांड पर हैं उन्हें फिर से पेश किया जाएगा। बिल्कुल, यानी आनंद, अब जो सबूत है एनसीबी के पास, उसी के आधार पर अब आगे जांच भी एनसीबी कर रही है और अपना पक्ष भी कोर्ट में एनसीबी की तरफ से रखा जाएगा। आप तो सब रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर, सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन पर चल रही जांच के बीच अब ड्रग्स का कारोबार करने वालों पर मुंबई में बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। मुंबई पुलिस ने धारावी इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस ने गांजा बेचने के आरोप में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया और यह बताया जा रहा है कि ये बरामद किए गए गांजे की जो कीमत है वो लाखों में है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर इनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। ये कोशिश है कि जल्द से जल्द एक एक सिरा इससे पकड़ा जाए। ये तस्वीरें जरा आप देखिए,
किस तरीके से छापेमारी में यहां से 35 किलो गांजा बरामद होता है, लाखों में इसकी कीमत है। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ हो रही है कि उनके कनेक्शन आखिरकार कहां थे। तो जिस तरीके से ड्रग कारोबार जो मुंबई में चल रहा है उस पर शिकंजा कसता हुआ एनसीबी का अब नजर आ रहा है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन पर चल रही जांच के बीच अब ड्रग्स का कारोबार करने वालों पर मुंबई में बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसी बीच बड़ी खबर रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद अब आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सामने आए ड्रग्स एंगल की जांच के बाद एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को इस मामले में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। इन सबूतों के बाद अब एनसीबी पूछताछ के बाद आज किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज किसी भी वक्त हो सकती है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। ड्रग्स मामले में खुलासे के बाद गिरफ्तारी संभव। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी। एनसीबी को मिला रिया की गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार। ड्रग्स पर रिया के कबूलनामे ने बढ़ाई मुश्किल। लगातार 2 दिनों में करीब 15 घंटे तक पूछताछ के बाद सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती ने जो खुलासे किए हैं, माना जा रहा है उसके बाद अब रिया चक्रवर्ती कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। हालांकि रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए तीसरे दिन भी बुलाया। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो करने की कोशिश करूंगा क्योंकि गाड़ी सामने से निकलने वाली है। किसी भी वक्त यहां से गाड़ी पुलिस की सिक्योरिटी में निकलने वाली है उनके गेट से। मैं यहां पे मौजूद हूं। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को मैं लगातार ये तस्वीरें दिखाऊंगा कि आखिर इस दौरान रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर किस तरह की सिकन है, किस तरह के उनके हाव भाव हैं। क्या जिस तरह से वो फोन पर लगातार बातचीत कर रही थी अपने वकील से, आज भी वो बात करेंगे क्योंकि आज उनके लिए बहुत भारी दिन होने वाला है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज है, सामने में कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाए। ये गाड़ी पुलिस की सुरक्षा के बीच निकल रही है। लगातार पुलिस की टीम, ये व्हाइट वैन जो सिविल में पुलिस के कर्मी हैं वो लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। स्कॉट जो होती है चक्रवर्ती को वो दी जा रही है। सामने ये गाड़ी, सामने ये गाड़ी, सामने ये गाड़ी, सामने ये गाड़ी रिया चक्रवर्ती की। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। और यहाँ पे ग्रे कलर की जीप जो आपको दिख रही है पुलिस कर्मी उसके साथ खड़ा है, यानी साफ तौर पर है कि तीसरे दिन की पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती इस वक्त अपने घर से निकल चुकी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं। एनसीबी दफ्तर के लिए तीसरे दिन आज उनसे पूछताछ होगी। 2 दिनों में 15 घंटों की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हुई है। रिया से एनसीबी के अधिकारियों ने तीसरे दिन भी सख्त सवाल पूछे, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उसकी गिरफ्तारी का पुख्ता आधार दूसरे दिन की पूछताछ में ही मिल चुका है। रिया के लिए ड्रग्स से जुड़े सवालों का जवाब देना भारी पड़ चुका है। एनसीबी के सूत्रों की माने तो दूसरे दिन की पूछताछ में रिया ने कई अहम खुलासे किए। खासकर रिया ने व्हाट्सएप मैसेजेस को लेकर जो दावे किए उससे उनकी गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया। रिया ने ज्यादातर सवालों के बचकाने जवाब दिए। हालांकि एनसीबी के अधिकारी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं और यहीं से उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने रिया से ड्रग्स चैट को लेकर एक के बाद एक कई सवाल पूछे। रिया से 15 मार्च की व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल पूछे। इस चैट में रिया और शौविक ड्रग्स की बात कर रहे थे। इस चैट की कॉपी न्यूज़ 18 के पास भी मौजूद है। इसके अलावा ड्रग्स के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे लोगों से ड्रग्स को लेकर बातचीत पर भी रिया से एनसीबी की टीम ने सवाल पूछे। दावा किया गया है कि रिया ने कबूल किया कि उसने अपने फोन से व्हाट्सएप मैसेज भेजे, लेकिन इसकी वजह रिया ने जो बताई वो बेहद बचकानी है। एनसीबी के सूत्रों के माने तो रिया ने कबूल किया कि ड्रग्स के लिए उसने व्हाट्सएप मैसेज भेजे, लेकिन रिया ने दावा किया कि उन्होंने सुशांत के कहने पर ड्रग्स मंगवाए। रिया के मुताबिक सुशांत के कहने पर वो व्हाट्सएप मैसेज भेजती थी। सुशांत उन्हें डिटेक्ट करते थे और रिया वही मैसेज टाइप करती थी। रिया ने ड्रग्स वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजने की बात कबूली।
अब या तो रिया एनसीबी के अधिकारियों को मासूम समझ रही हैं या खुद को भोली भाली साबित करने की कोशिश कर रही हैं। क्या ये बात किसी को हजम हो सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत खुद मैसेज टाइप नहीं कर सकते थे? क्या प्रतिबंधित ड्रग्स का मैसेज भेजना गुनाह है, ये रिया को पता नहीं था? हालांकि इन बचकानी दलीलों के बावजूद रिया एनसीबी के शिकंजे से नहीं बच सकती। रिया के इस बयान ने भी उसकी गिरफ्तारी का रास्ता खोल दिया है। एनसीबी के सूत्रों का दावा है कि इस बयान से भी रिया की गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया है। एनसीबी के एक अधिकारी के मुताबिक जांच एजेंसी के लिए रिया का ये बयान अहम है। रिया के इस बयान ने उसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ किया। रिया का बयान ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने वाला है। ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट कराना कानून के मुताबिक अपराध है, और यह अपराध तब और बड़ा हो जाता है जब ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह उस शख्स के लिए मंगवाया जाए जो पहले से डिप्रेशन में हो। जाहिर है खुद को बचाने के लिए रिया ने सुशांत पर जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है वो उसी के लिए आफत साबित होने वाला है। हालांकि एनसीबी की जांच टीम के अफसर रिया से ये जानना चाह रहे थे कि क्या खुद रिया ड्रग्स तो नहीं लेती, लेकिन इस तरह के सवाल का रिया के पास रटा रटाया जवाब है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली। सूत्रों की माने तो रिया ने जरूर कबूल किया कि वो सिगरेट और शराब का सेवन करती रही है। उन्होंने ड्रग्स तो कई बार मंगवाने की बात कबूल की, लेकिन वो सब अपने लिए नहीं बल्कि सुशांत के लिए और सुशांत के कहने पर। रिया की गिरफ्तारी आज कभी भी हो सकती है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर निर्भर करता है कि वो रिया को कब गिरफ्तार करे, और रिया की आज की गिरफ्तारी की दूसरी वजह भी बेहद अहम है। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि 9 सितंबर को रिया के भाई शौविक की रिमांड खत्म हो रही है। शौविक के अलावा दीपेश सावंत और सैमुअल मुरांडा की भी रिमांड खत्म हो रही है। कोर्ट ने एनसीबी से कहा है कि आगे से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आरोपियों की पेशी कर पाए। ऐसे में एनसीबी की योजना यही है कि रिया को आज गिरफ्तार किया जाए और बुधवार यानी 9 सितंबर को सभी को एक साथ कोर्ट में पेश किया जाए। इसके अलावा रिया ने अपनी गिरफ्तारी के लिए एनसीबी को कुछ दूसरे आधार भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि रिया ने एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स को लेकर हिंदी फिल्मों के कई बड़े नामों का जिक्र किया है। एनसीबी ने रिया से पूछा कि सुशांत यदि ड्रग्स लेते थे और ड्रग्स की पार्टी करते थे तो उन पार्टीज में कौन कौन रहता था। इसके जवाब में रिया ने कई बड़े नामों का जिक्र किया है। यही नहीं, रिया ने पूछताछ में ये भी माना कि वो बासित परिहार को जानती है। रिया ने कबूल किया कि बासित का उसके घर आना जाना है और शौविक ने कई बार सुशांत के लिए बासित से ड्रग्स खरीदी। एनसीबी रिया की गिरफ्तारी के लिए इसे भी अहम बयान मान रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि विवाद से बचने के लिए एनसीबी ने कुछ बयान रिया से ही लिखवाए। एनसीबी के एक सूत्र का दावा है कि रिया की गिरफ्तारी का पुख्ता आधार तैयार होने के बाद ही जांच एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर अमित गवाते दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं। अमित गवाते भी आज रिया से पूछताछ कर सकते हैं। अगर रिया की आज गिरफ्तारी हुई तो एनसीबी उसे कल कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी। रिया से पूछताछ में आमना सामना कराने की दलील देकर एनसीबी शौविक, सैमुअल, दीपेश की रिमांड अवधि बढ़ाने की भी मांग कर सकती है। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में दिन ब दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं। न्यूज़ 18 एक बार फिर सुशांत केस से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहा है। न्यूज़ 18 के पास वो तमाम दस्तावेज और सबूत मौजूद हैं जिनके आधार पर रिया चक्रवर्ती इस बात का दावा कर रही हैं कि सुशांत की मौत में उनका नहीं बल्कि उनकी बहनों का हाथ है। सुशांत की बीमारी पर सबसे चौंकाने वाला दावा। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज। भाई और बहन के बीच चौंकाने वाली बातचीत। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले का सच। सुशांत सिंह राजपूत केस में न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। हम आपको सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहन प्रियंका की वो चैट और दवाई की पर्ची दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को सुशांत की बहनों पर हमला बोलने का मौका मिल गया। बहन प्रियंका और सुशांत की चैट में सुशांत की बीमारी का सबूत। सबसे पहले 1 सप्ताह तक लिब्रियम लो, उसके बाद हर दिन नाश्ते के बाद डेक्सिटो 10 mg लेना शुरू करो। अपने पास लोनाज़ेब रखो और इसे एंजाइटी अटैक की स्थिति में लो। ओके सोनू दी, बिना डॉक्टर के पर्चे के भी कोई नहीं देगा। रुको, मैं देखती हूँ कुछ मैनेज होता है तो। इसके बाद प्रियंका का एक मिस्ड वॉइस कॉल भी है। बाबू मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हें डॉक्टर का पर्चा भेजना है।
यहाँ मेरी एक दोस्त जानी मानी डॉक्टर है, वो तुम्हें मुंबई के पास अच्छे डॉक्टर से मिलवा देगी। सब कुछ छिपा रहेगा, इसलिए चिंता मत करो। जस्ट कॉल। एक अटैचमेंट भेजा है। बाबू, ये डॉक्टर का पर्चा है, ये दिल्ली का है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कुछ होता है तो कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन कंसल्टेशन था। ओके, थैंक यू सो मच सोना दी। सुशांत को डॉक्टर तरुण की तरफ से जो दवाइयां लिखी गई, उनका इस्तेमाल भी समझना जरूरी है। न्यूज 18 के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशांत के लिए जो दवाइयां लिखी गई हैं, उनमें लिब्रियम का इस्तेमाल एंजाइटी और इंसोम्निया जैसी बीमारियों के लिए होता है। नेक्सिटो 10 mg का इस्तेमाल डिप्रेशन के इलाज और एंजाइटी डिसऑर्डर को सामान्य करने के लिए किया जाता है। लोनाजेब का इस्तेमाल पैनिक अटैक में किया जाता है। इतना ही नहीं, न्यूज 18 के पास सुशांत केस से जुड़ी हर वो एक्सक्लूसिव जानकारी है जो इस केस में अहम साबित हो सकती है। सुशांत की बहन मीतू सिंह की भी एक चैट वायरल हो रही है, जिसमें वो सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी से दवाओं के पर्चे मांग रही हैं। हाय, मैं श्रुति हूँ। हाय श्रुति, प्लीज डॉक्टर्स के सभी पर्चे मुझे भेज दो। हाँ, मुझे कुछ मिनट का समय दो, भेज रही हूँ। घर आने वाले डॉक्टर से मिलना चाहूंगी। बिल्कुल। मुझे बताओ वो किस समय आ सकता है, मैं देखकर बताती हूँ। सुशांत की बहन मीतू को लेकर ही रिया ने ये बयान दिया था कि उनके आने की वजह से ही 8 जून को उन्हें सुशांत का घर छोड़ना पड़ा। 8 जून को मेरी थेरेपी सेशन बुक्ड थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 बजे की, उनके घर पे ही मैं करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम अभी जाओ। उस वक्त मैंने कहा मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, वो 3-4 दिन से अपनी बहनों को फोन कर रहे थे कि मीतू जी आज आने वाली हैं। मैंने कहा जब तक वो नहीं आएंगी मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं तुम अभी जाओ, वो 2 घंटे में आने वाली हैं। न्यूज 18 के पास सुशांत का इलाज करने वाले मनोचिकित्सक डॉक्टर करसी छावड़ा का भी बयान है, जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया है। 25 नवंबर 2019 को सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी ने अपॉइंटमेंट मांगा और 26 नवंबर को रद्द कर दी। 27 नवंबर को श्रुति मोदी ने फिर से अपॉइंटमेंट मांगा और सुशांत सिंह राजपूत से मिलने के बारे में बताया। 28 नवंबर को सुशांत हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। सुशांत ने डॉक्टर करसी को जीने की इच्छा खत्म होने की बात कही थी। डॉक्टर करसी ने सुशांत से खुदकुशी का ख्याल आने के बारे में पूछा था, जिस पर सुशांत ने खुदकुशी का ख्याल आने से इनकार कर दिया था। 30 नवंबर को सुशांत को डिस्चार्ज किया गया और वो रिया के साथ अपने घर चले गए। 19 जनवरी 2020 को सुशांत फिर डिप्रेशन में चले गए थे। मार्च 2020 में लॉकडाउन हो गया और सुशांत वापस डॉक्टर से नहीं मिल पाए। 8 जून को सुशांत डिप्रेशन में चले गए और रिया से पता चला कि उन्होंने दवाइयां भी नहीं खाई थी। 14 जून को उनके खुदकुशी के बारे में पता चला। उनकी मां को खोने का दुख आत्महत्या की एक वजह हो सकती है। इस मानसिक हालत में जब वो छोड़ के गई तो किसको उन्होंने बताया परिवार के कि ये दवाई चल रही है, इनका ये दवाई खिलाना बहुत जरूरी है, इनका देख रेख करो, ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए। तो इसका मतलब इनका जो ये कहानी बनाना चाह रही है, ये कहानी तो एक तरह से हमारी कहानी को प्रूव कर रहा है। जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सच्चाई है उसको प्रूव कर रहा है कि ये सारा इन्होंने सडनली छोड़ा उनको। अगर अबेटमेंट टू सुइसाइड है तो, अगर अबेटमेंट टू सुइसाइड नहीं है तब तो ये मर्डर में जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने भी वो किया है वो सारे लोग इसके थे, घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे? आप कुक क्यों बदल दोगे? बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है। तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जांच एजेंसियां अब तमाम एंगल से सुशांत के केस को खंगाल रही हैं, ताकि सुशांत की मौत का सच बाहर आ सके और ये पता चल सके कि कौन इस केस में झूठ बोल रहा है और कौन सच का साथ दे रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई की तुलना पीओके से करने वाले कंगना रनौत के बयान का मुद्दा आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा। विधानसभा में कंगना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया और इसके अलावा शिवसेना ने इस मामले में स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की। तो दूसरी तरफ अबू आजमी ने भी विधानसभा में कंगना पर इस्लाम के मामले में
गलत बयानी करने का आरोप लगाया। विधानसभा के जरिए कंगना के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। शिवसेना के साथ साथ एसपी के विधायक अबू आजमी ने भी कंगना रनौत पर मुंबई पुलिस और उसके अधिकारियों के अपमान का आरोप लगाया है। तो बड़े आरोप लगाए गए। आज आपको बता दें, अबू आजमी जो पहले भी मीडिया के सामने आकर भी इसका जिक्र कर चुके हैं, और आपको बता दें निंदा प्रस्ताव पेश किया गया है विधानसभा में। कंगना के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। हमारे साथ 2 सहयोगी, माफ कीजिए 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, अभी अभिषेक हमारे साथ हैं और साथ ही साथ विवेक भी हमारे साथ हैं। अभिषेक का जल्दी से रुख, यानी अभिषेक आज कंगना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। बिल्कुल, जिस तरीके से कंगना रनौत लगातार मुंबई के ऊपर, मुंबई पुलिस के ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर अपनी ट्वीट के जरिए हमला बोल रही थी, उसको लेकर के पहले तो शिवसेना ने सड़क पर उतर के इसकी लड़ाई लड़ी चाहिए, और उसके बाद आज विधानसभा के भीतर यहां पर निंदा प्रस्ताव लाया गया है। शिवसेना के प्रताप सरनाईक एमएलए हैं, उन्होंने निंदा प्रस्ताव लाया है और उस पर गृहमंत्री अनिल देशमुख ने उसका सपोर्ट किया और कहा है कि मुंबई पुलिस की बदनामी करने वालों के खिलाफ निंदा करनी चाहिए, और उसको लेकर के बाकायदा सत्ताधारी पक्ष के हर एमएलए की तरफ से उसका समर्थन दिया गया है कि इसकी निंदा होनी चाहिए। जिस पर अबू आसिम आजमी ने कहा कि न केवल बदनामी की है बल्कि इस्लाम की भी बदनामी की है, और इस्लाम के अलग अलग चीजों को तोड़ मरोड़ कर कंगना ने पेश किया है, और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी साफ है कि जो सड़क पर लड़ाई अब तक शिवसेना या महाविकास अघाड़ी कंगना रनौत के खिलाफ लड़ रही थी, अब वो विधानसभा के भीतर आ गई। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कंगना रनौत ने आज ही ट्वीट करके कहा था कि कहीं न कहीं बीएमसी बदला ले रही है और उनके घर पर जो ऑफिस पर कामकाज चल रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। उस पर भी आज शिवसेना के अभिषेक जल्दी से बताइए, इस विधानसभा में कंगना पर इस्लाम के मामले में गलत बयानबाजी करने का आरोप अबू आजमी ने लगाया। बिल्कुल, अबू आसिम आजमी ने कहा कि इस्लाम पर भी, इस्लाम को लेकर के भी कंगना ने टिप्पणी की है और गलत टिप्पणी की है, उसको लेकर के इस्लाम पूरा हाथ है, और ऐसे में जानबूझकर सांप्रदायिक चीजों को भड़काने की कोशिश की जा रही है कंगना द्वारा। और सांप्रदायिक चीजों को भड़काने को लेकर के जिस तरीके से अगर दूसरे अलग अलग मतलब इस्लाम में भी कई ऐसे कट्टरपंथी संस्थाएं, अगर उसको लेकर के सरकार कार्रवाई करती है, केंद्र सरकार कार्रवाई करती है, तो वहीं कंगना के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कंगना के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार इस पर एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता भड़कने का खतरा है और सांप्रदायिक चीजों के भड़कने का महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। और बिल्कुल रही है अभिषेक, आप हमारे साथ, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। इसी बीच मुंबई के पास ठाणे में शिवसेना की आईटी सेल की तरफ से कंगना के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई। कंगना के खिलाफ शिकायत में देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई। कंगना पर मुंबई की तुलना पीओके से करने का आरोप लगाते हुए ये केस दर्ज करने की शिकायत की गई है। यानी अब एक तरीके से कंगना अब घिरती हुई नजर आ रही है शिवसेना की तरफ से। मुंबई के पास ठाणे में शिवसेना के आईटी सेल की तरफ से कंगना के खिलाफ ये लिखित शिकायत दी गई। कंगना के खिलाफ शिकायत में देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई है और कंगना पर मुंबई की तुलना पीओके से करने का आरोप लगाते हुए ये केस दर्ज करने की शिकायत की गई है। आपको बता दें, दरअसल कुछ दिन पहले ही कंगना इस बात का दावा कर रही थी कि उन्हें मुंबई आने में डर लग रहा है, और ऐसे में शिवसेना की तरफ से कहा गया अगर डर लग रहा है तो आप ना आए। तो कंगना ने इसका जवाब दिया था कि क्या मुंबई पीओके है कि मैं यहां ना आऊं। मैं 9 सितंबर यानी कल वो पहुंचने वाली है, उनको सिक्योरिटी भी गृह मंत्रालय की तरफ से वाई श्रेणी की दे दी गई है, वो उनके घर में भी तैनात हो गए। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी विवेक, अब शिवसेना के जो विंग है उसकी तरफ से ये शिकायत दी गई है। बिल्कुल सही कविता, आपने देखिए कंगना रनौत ने जिस तरह सोशल मीडिया पे कहा था कि जो मुंबई है वो पीओके जैसा होने लगा, इसलिए उन्हें इस बात का डर है, लेकिन फिर भी वो 9 तारीख को मुंबई यानी कल मुंबई आ रही हैं, उसको लेकर शिवसेना वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। यही वजह है कि शिवसेना की आईटी सेल ने अब बाकायदा इसकी रिटर्न कंप्लेंट दी है थाने पुलिस को, और जो थाने पुलिस के जॉइंट सीपी उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिटर्न कंप्लेंट उनके पास आई है। अब ये रिटर्न कंप्लेंट जो है वो साइबर सेल को दे देंगे ताकि पूरे मामले की तफ्तीश की जाए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि कंगना रनौत ने बाकायदा ये बातें जो है वो सोशल मीडिया पे कही थी। यही वजह से थाने पुलिस ने इस पूरे मामले को साइबर सेल को बोला कि जांच करें। अगर जांच में उनको पता चलता है कि कंगना रनौत की बातों में कुछ उन्होंने गलत किया है और जो शिवसेना के आईटी सेल है उनको बिल्कुल रहिए विवेक रहिए आप हमारे साथ। इस बीच शिवसेना ने विधानसभा अध्यक्ष से कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिवसेना की तरफ से स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी गई जिसमें शिवसेना ने कंगना रनौत के बयान को देशद्रोही करार देते
करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और इसके अलावा शिवसेना ने कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई को भी जायज ठहराया है। तो शिवसेना जो बीएमसी कार्रवाई करने पहुंची थी उसको सही ठहराती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, दरअसल शिवसेना की तरफ से स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें शिवसेना ने कंगना रनौत के बयान को देशद्रोही करार देने की बात कही। सर ये बताइए, जिस तरीके से आज आईटी सेल के आपके कार्यकर्ताओं ने देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही है कंगना रनौत, वो उसके पीछे की क्या वजह है और किस तरीके से आप इसे देखते हैं? ऐसे कि जिस तरह से कंगना रनावत ने जो वक्तव्य किया है वो देशद्रोही वक्तव्य है। मुंबई शहर कश्मीर व्याप्त पाकिस्तान जैसा हमें लगता है, ये देशद्रोही वक्तव्य है। और इसीलिए आईटी सेल ने तो कंप्लेंट की है, मगर सम्मानीय सदस्य विधिमंडल के हमारे प्रताप सरनाईक जी ने कल अध्यक्ष महाराज जी को एक खत लिखा है और उसमें कहा है कि ये देशद्रोही वक्तव्य है, इसके ऊपर गृह मंत्रालय के अनुसार आप आदेश दो कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना रनौत का एक ऑफिस तैयार हो रहा था, वहां पर बीएमसी के लोगों ने नोटिस लगाया और वर्क स्टॉप का नोटिस दिया कि यहां पर काम नहीं हो सकता है। अब कंगना रनौत ट्वीट करके कह रही हैं कि हमने जो बयानबाजी की और जो हमने अच्छी बातें बोली उसको लेकर के शिवसेना और बीएमसी बदला ले रही है। बदले की बात नहीं है। अगर मुंबई शहर में कायदे के अनुसार महानगर पालिका काम करती है, अगर इलीगल काम होगा तो कंगना रनौत का या और किसी का भी हो वो तो बंद किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने भी मुंबई की तुलना पीओके से करने के मामले में कंगना रनौत पर निशाना साधा। अबू आजमी ने कंगना रनौत को बीजेपी की चापलूसी करने वाला करार दिया। साथ ही कहा कि अगर उन्हें मुंबई सुरक्षित नहीं लगती तो वो छोड़कर चली जाएं। अबू भाई, आपको क्या ऐतराज है अगर कंगना कह रही हैं कि महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है, कुछ लोग उनके ऊपर हार्म पहुंचा सकते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है अगर उनको केंद्र सरकार सुरक्षा देती है? नहीं, ये है कि जो भी व्यक्ति सांप्रदायिकता फैलाएगा, जो भी सरकार बीजेपी के खिलाफ होगी, वहां पर उसको पीछे से बैक करने के लिए बीजेपी दिल्ली में बैठी हुई है। कंगना की हैसियत क्या है कौन वो? एक फिल्म में काम करने वाली लेडी है। वो महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाकर, जिस महाराष्ट्र ने उसको इतना बड़ा स्थान दिया, इतना नाम दिया, उस महाराष्ट्र के बारे में ऐसी ऐसी अपमानित बातें करना, महाराष्ट्र में उनको सेफ्टी नहीं है कौन वो? जब महाराष्ट्र में उनको सेफ्टी नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र छोड़ दो, चली जाओ यहां से। और महाराष्ट्र में के रहने वाले लोग वो कभी महाराष्ट्र के अधिकारियों की, पुलिस की, जिसको अपमानित कर रही है, वो कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीएमसी ने बदले की भावना के तहत कंगना रनौत के ऑफिस बन रहा था, वहां पर नोटिस चिपका दिया, स्टॉप वर्क का नोटिस दे दिया। ये किस तरीके की राजनीति है ना? परमिशन नहीं लिया होगा, इलीगल रहा होगा। जब आप रोज सरकार के खिलाफ, महाराष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे तो हम तलाश करेंगे कि क्या क्या चीजें इनके खिलाफ है, क्या गलत बात है ये। यानी अरुण, जिस तरीके से अबू आजमी भी कह रहे हैं कि उनकी हैसियत क्या है, हैसियत शब्द का इस्तेमाल एक बार फिर से अबू आजमी कर रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार को कोरोना से लड़ना चाहिए, वो कंगना से लड़ने में बिजी है। सरकार के पास लगता है कि यही एक काम है कि कंगना रनौत के खिलाफ उनके घर पर रेड करो, बीएमसी को भेजो, विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाओ। गृह मंत्री कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना का आईटी सेल कर रहा है कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कंगना एक इंडिविजुअल है, उनको लेकर के विधानसभा में प्रस्ताव लाना, ये लगता है मुद्दे को बहुत ज्यादा हाइप करना या बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। कंगना रनौत ने बयान दिया, शिवसेना की तरफ से बयान दिया गया, संजय राउत ने बयान दिया, अबू आसिम आजमी ने बयान दिया, अनिल देशमुख ने बयान दिया, बात खत्म हो जानी चाहिए। अरुण, मैं आपको रोक रही हूँ, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच आपको ये भी जल्दी से जानकारी दे दे, रिया चक्रवर्ती से इस वक्त पूछताछ हो रही है और अभी लंच के बाद दूसरे राउंड की पूछताछ उनसे होगी। बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की, यहाँ पर साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती इस वक्त बैठी हुई है गाड़ी में। रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच गई हैं। ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंच गई हैं। जब से ये मामला सामने आया है तब से मितु सिंह अपने पूरे परिवार के साथ किसी अननोन और डिस्क्लोज लोकेशन पर चली गई हैं।